अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। ट्रंप का ऐलान, कहा भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमरीका ने भारत पर इजाफी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तजारती इकदाम लागू किए। भारत अब भी रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगने पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद, कहा ट्रंप के दोस्त मोदी ने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, उनमें हौसला नहीं, थोड़ी हिम्मत दिखाएं और ट्रंप को जवाब दें। मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अमेरिका में मोदी के दोस्त अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। गौतम अडानी नरेंद्र मोदी की कमजोरी है। DGISPR का भारत को एक बार फिर दो टोक जवाब। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? दी इकोनॉमिस्ट के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो हर जगह मारे जा सकते हैं। दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की क़यादत अहल हाथों में है। मैशत बेहतर हो रही है। सफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। शोर शराबा, फितना और गाली गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान और पंजाब में तरक्की आ रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। नवाज शरीफ हर वक्त शहबाज शरीफ को कहते हैं महंगाई कम करें। शोर शराबा, फिसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। आरजी पंजाब कल एहतजाज करने वालों का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। 64,000 अफराद को कर्जे दिए जा चुके। तकरीबन 45,000 घर ज़ेरे तामीर और 9,000 घर बन चुके। माजी में लोग अवाम को ख्वाब दिखाते रहे, हमने कर्ज देते वक्त ढंढोरा नहीं पीटा। मरियम नवाज का पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान, कहा सूबे के हर शहर के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जिनका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 माह में अपनी छत अपना घर का वादा पूरा कर दिया। एक्सपो सेंटर में खसूसी तकरीब, मरियम नवाज की प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने वाले खानदानों से मुलाकातें, ख्वातीन से हाथ मिलाया, बच्चों को प्यार किया, घर बनाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की, खातून की ख्वाहिश पर सेल्फी भी बनाई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें, पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करे। PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। शिबली फराज और जरताज गुल वजीर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फराह जमशेद ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ा-ए-कार पर अमल किए बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जाली केसेस में नाहक सजाएं सुनाई गईं। इस केस में पहले बरी किया गया था, अब दोबारा इसी केस में सजा सुना दी गई। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर अयाज सादिक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी अरकान असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों को सीटें खैरात में मिली हैं। कौन पार्टी में समझौता कर रहा है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। PTI का एहतजाज जारी रहेगा।
पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान की नाअहली और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्की एहतजाज बारे हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई अरकान को आज पार्लिमान में बोलने से रोका गया। अगर पार्लियामेंट से भी आवाज दबाई जाए तो फिर कहां जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाने से भी रोका गया। इंसाफ का रास्ता बंद किया जा रहा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, हम सब ने 9 मई की मजम्मत की। चीफ जस्टिस से मुलविस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त की है। अदालतों ने सौतेली माँ जैसा सलूक किया। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। जमहूरियत को खतरे में न डालें। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ऐवान में बैठने का क्या फायदा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मालकरा की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नदी नाले भी भर गए। चट्टा बख्तावर, भारत कपूर, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासिर। घरों में कई फुट पानी जमा हो गया। सामान को नुकसान, लोग घरों में महसूस। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। मुतासिरा इलाकों में पानी की निकासी तो हो गई मगर आवाम की मुश्किलात जूं की तूं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमगरफ में शदीद मुश्किलात। गुज़श्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का इम्कान, नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। किल से ताउबर जाने वाली सड़क बहाल कर दी गई। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश, कई इलाकों में बिजली गायब। बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हाई लेवल से सिर्फ 11 फीट कम रह गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। जिला इंतजामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी आब के लिए इकदाम की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने व इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। करक में दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 FC एहलकार और प्राइवेट ड्राइवर शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला के फितनात हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों और ड्राइवर को खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।